Welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed about some important concept regarding this chapter, that is algebraic expressions and identities. In the previous video we have studied about terms, coefficients, variables, like terms and unlike terms. Now using those concepts, today we are going to solve exercise 9.1. Exercise 9.1, and the first question of this exercise, that is, identify the terms, their coefficient for each of the following expressions. नीचे आपको जो भी expressions दिए हैं उसमें से आपको terms identify करने हैं और हर एक terms के coefficient लिखने हैं students, right? So let us start with the first question, that is 5xyz square minus 3zy. चलो, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था स्टूडेंट्स कि कैसे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहां पे देखो कि यहां पे मैं टर्म्स लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट. चलो, टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करेंगे. तो इसको कैसे रीड करेंगे, 5xyz स्क्वायर माइनस, अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर मिडल में प्लस या माइनस आता है वहां से आपको सेपरेट करना है. तो ये एक टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया. तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 5xyz स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म विल बी -3zy. इज इट क्लियर? नाउ you have to write coefficient for each term. चलो, यहां पे पहला टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे वाला नंबर, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस टर्म, दैट इज 5 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म दैट इज -3. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे यू कैन राइट द टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. चलो, सेकेंड क्वेश्चन है 1 + x स्क्वायर. तो यहां पे भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा टर्म्स और यहां पे लिखूंगा कोएफिशिएंट. चलो, कितने टर्म्स है, 1, ये एक टर्म हो गया, x दैट इज अनदर टर्म एंड x स्क्वायर थर्ड टर्म. तो यहां पे 3 टर्म है. चलो, कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट वो खुद ही रहेगा. x का कोएफिशिएंट, अब x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 गिनेंगे. तो क्या आंसर आएगा, 1. इसमें x स्क्वायर के आगे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 4x² y² -4x² y² z² प्लस z². तो यहां पे भी हम लिखेंगे टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. चलो, ये एक टर्म 4x² y², ये दूसरा टर्म जिसमें माइनस के साथ लिखना है आपको -4x² y² z², और तीसरा ये टर्म z². क्यों इसके आगे प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही होता है. चलो, इसका कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, 4. इसका कोएफिशिएंट, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या आएगा, -4. इसका कोएफिशिएंट आगे कुछ भी नहीं है तो क्या गिनेंगे, 1. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. चलो, फोर्थ नंबर इज 3 - pq + qr - rp. तो यहां पे मैं पहले लिख दूंगा टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. चलो, टर्म्स लिखते हैं पहले, 3 का 3, फिर माइनस आए तो कंपलसरी लिखना है -pq, नेक्स्ट इज qr, देन नेक्स्ट इज -rp, राइट? चलो, फर्स्ट टर्म है 3 जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट वही का वही रहेगा, 3 का 3. चलो, -pq, वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 गिनेंगे, बट यहां पे कैसा गिनेंगे, -1 प्लस क्यू आर, तो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1.
यहां पे माइनस आरपी मतलब -1। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज x+2 प्लस x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो सबसे पहले इसके अंदर टर्म्स लिख देते और यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट। चलो, टर्म्स है x/2, सेकेंड टर्म दैट इज y/2 एंड थर्ड टर्म दैट इज -xy। चलो, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे वाला नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। चलो, वेरिएबल नहीं गिनना है मतलब इसको छुपा दो, तो क्या आंसर आएगा आपका 1/2। सेम वे यहां पे भी ऊपर y के आगे कुछ नहीं है तो क्या गिनेंगे 1। वेरिएबल को छुपा दो तो क्या आंसर मिलेगा 1/2। इसमें भी आगे कुछ नहीं है तो क्या गिनेंगे 1। वेरिएबल्स को छुपा दे तो आंसर क्या आएगा -1, बिकॉज आगे क्या है माइनस की साइन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। चलो, सबसे पहले इसके अंदर टर्म्स लिखे और यहां पे कोएफिशिएंट लिख दे। चलो, तो 0.3a माइनस 0.6ab एंड लास्ट 0.5b। चलो, यहां पे टर्म्स लिखे तो कोएफिशिएंट कौन सा है 0.3, यहां पे -0.6 और यहां पे 0.5। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 that is classify the following polynomial as monomials, binomials and trinomials। और अगर ये मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है और ट्राइनोमियल भी नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आएगी? पोलिनोमियल्स में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं सारे, तो आंसर में इसको क्लासिफाई करना है तो इधर लिखेंगे मोनोमियल। चलो, यहां पे लिखेंगे बाइनोमियल और यहां पे लिखेंगे ट्राइनोमियल और यहां पे लिखेंगे पोलिनोमियल। ये सारी पोलिनोमियल है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दिया है। चलो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय मोनोमियल स्टूडेंट्स। मोनोमियल मीन्स व्हाट? द एक्सप्रेशन और एन एक्सप्रेशन विच हैज सिंगल टर्म। दूसरा, बाइनोमियल किसे कहेंगे? एन एक्सप्रेशन विच हैज टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल मीन्स व्हाट? एन एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स। राइट? चलो, यहां पे पहला एक्सप्रेशन दिया है x+y, ये कॉमा है वहां से अलग होगा, तो पहला एक्सप्रेशन है x+y। चलो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स, सो दैट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? बाइनोमियल। सो x+y। क्लियर? ये खत्म। नेक्स्ट पोलिनोमियल इज 1000, तो सिर्फ एक ही टर्म है तो वो किसमें हम पुट करेंगे? मोनोमियल के अंदर। चलो, नेक्स्ट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁴, तो 4 टर्म हो गए, तो ये तो मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल। कौन सी कैटेगरी में आएगी? पोलिनोमियल में। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट 7 प्लस y प्लस 5x, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर स्टूडेंट्स? 1 2 एंड 3। 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल में आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज 2y माइनस 3y स्क्वायर, सो देयर आर ओनली 2 टर्म्स, सो दैट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? बाइनोमियल। नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, देयर आर 3 टर्म्स, so it lies under which categories? Trinomial students. Okay, next 5x minus 4y plus 3xy, इसमें भी 3 टर्म है तो उसको किस में लिखेंगे? ट्राइनोमियल के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट 4z माइनस 15z स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? बाइनोमियल के अंदर। ओके,
नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस टी ए, 4 टर्म है, तो ये तो मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल, तो कौन से कैटेगरी में डालेंगे उसको? पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट पी क्यू आर, only single term is there, that will lies into monomial. Next p square q plus p q square, तो उसको कहां पे लिखेंगे हम? बाइनोमियल के अंदर। द लास्ट वन इज 2p प्लस 2q, कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? बाइनोमियल के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द गिवन पोलिनोमियल इन मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एड द फॉलोइंग। चलो एडिशन करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो यस्टरडे इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अगर आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म समझ में आया होगा तो ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स? लाइक टर्म के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ किस चीज को ध्यान में रखना है? वेरिएबल को ध्यान में रखना है और उसकी पावर को ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों सेम है मतलब लाइक टर्म, वरना वो लाइक टर्म नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। चलो इन सबका एडिशन करना है, तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो ए बी माइनस बी सी, राइट? ए बी माइनस बी सी। अब यहां पे कॉमा है बीच में, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? प्लस। नेक्स्ट बी सी माइनस सी ए, कॉमा आया तो क्या करेंगे? प्लस सी ए माइनस ए बी। क्लियर? ओके चलो फर्स्ट टर्म है ए बी, तो वो लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ए बी जैसा आपको लाइक टर्म ढूंढना है पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। चलो ए बी जैसा लाइक टर्म कहां है? ये वाला रहा। उसके आगे साइन कौन सी है? माइनस, तो वो साथ में लिखो मैं माइनस ए बी। चलो ये दोनों लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म कौन सा आया? माइनस बी सी। चलो बी सी वाला टर्म देखे तो ये रहा प्लस बी सी। चलो ये दो भी हो गए। नेक्स्ट टर्म कौन सा है? माइनस सी ए, उसके सी ए जैसा टर्म ये रहा, तो ये भी लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स कि अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी यानी कट हो गया 0, तो इन दोनों का आंसर ये दोनों कट। माइनस प्लस ये दोनों भी कट, माइनस प्लस ये दोनों भी कट, तो आंसर क्या मिलेगा? 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी प्रैक्टिस सबसे आपको ज्यादा करनी पड़ेगी तो ही समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देंगे, तो a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा आया तो उधर से लगाएंगे प्लस। क्लियर? चलो यहां पे नेक्स्ट है b माइनस सी प्लस ए सी, कॉमा आया तो प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में लिख दो एज इट इज, बीच में प्लस लगा दो। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है? a, तो पूरे एक्सप्रेशन में देखो कहीं पे भी ए लाइक टर्म है, ए जैसा दिखने वाला टर्म, तो देखो ए सिर्फ ए होना चाहिए, ये रहा। तो उसके आगे साइन कौन सी है? माइनस ए। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया? माइनस बी। पूरे एक्सप्रेशन में देखो माइनस बी, बी जैसा टर्म है, ये रहा, तो यहां पे लिखेंगे प्लस बी बिकॉज आगे प्लस है। चलो इसके बाद क्या आया? प्लस ए बी, तो वो लिखेंगे। चलो ए बी जैसा कोई टर्म देख रहा है आपको? ए बी जैसा कोई टर्म आपके पास नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? तो उसको हम क्या करेंगे? एज इट इज रखेंगे, उसको कुछ भी टच करेंगे नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पे बी सी है, सॉरी, तो ये बी सी होगा। चलो अब ये बी तो आ गया। नेक्स्ट इज माइनस सी,
उसके जैसा देखो सी कोई है, यस ये रहा। चलो उसके बाद है प्लस बी सी, ये भी आ गया ये भी आ गया, लास्ट में क्या बचा ए सी। चलो a माइनस ए कट हो गया 0, माइनस बी प्लस बी ये दोनों भी कट हो गया। चलो माइनस सी प्लस सी ये दोनों भी कट। अब जो बचा वो लिख दे, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो थर्ड क्वेश्चन, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, राइट, कॉमा प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, कॉमा आया तो क्या लगाएंगे, प्लस, और पीछे वाला एज इट इज। चलो अब लाइक टर्म को अरेंज करेंगे, तो पहला टर्म लिखेंगे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये पूरे एक्सप्रेशन में देखो कहीं पे भी लाइक टर्म है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही देखना है आपको। चलो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है कहीं पे, यस ये रहा। कौन सी साइन के साथ है, माइनस, तो वो लिख देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप, इधर क्या आया, माइनस 3pq। अब pq वाला टर्म देखो ये रहा, तो प्लस 7pq। उसके बाद ये दो बचे, तो प्लस 4 प्लस 5। चलो माइनस प्लस प्लस माइनस, इसके आगे साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, बट बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस, तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलो यहां पे भी माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, बड़ी वैल्यू 7 की है तो प्लस 4pq प्लस 4 प्लस 5 यानी 9। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वेश्चन दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दें, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कॉमा आया तो प्लस लगा दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर भी कॉमा आया तो प्लस लगा दिया, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा आया तो प्लस 2lm, बाकी का एज इट इज 2mn प्लस 2nl। चलो फर्स्ट स्टेप, अब लाइक टर्म को अरेंज करेंगे साथ में। फर्स्ट स्टेप क्या है, एल स्क्वायर, ये लिख दिया। चलो एल स्क्वायर वाला टर्म देखो कहीं पे भी है, ये रहा, इसके आगे साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस एल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आया एम स्क्वायर, तो इसके आगे एम स्क्वायर, ये रहा। उसके बाद है एन स्क्वायर, इसके बाजू में ही एन स्क्वायर। चलो ये सारे हो गए। अब ये सारे जो बचे वो एज इट इज, इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये तीनों में कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब देखो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 गिनेंगे, और सेम वे इधर भी 1। चलो दोनों की साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर। सेम वे 2m स्क्वायर, सेम वे 2n स्क्वायर, प्लस ये सब कुछ एज इट इज। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 9.1. Now moving to the next question. Next question is question number 4. Subtraction. अब क्या करना है, subtraction. तो स्टूडेंट जब भी subtraction करना हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि from के बाद जो है ना वो आगे लिखेंगे पहले। ये चीज याद रखना हमेशा, सब्ट्रैक्शन में अगर फ्रॉम दिया है ना तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखेंगे। चलो तो यहां पे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद ये जो है ना उसको आगे लिखेंगे। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये लिख दिया एज इट इज। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब बीच में लगाएंगे माइनस। अब याद रखो जब भी माइनस लगाते हैं
तो हमेशा हमें ब्रैकेट लिखना है। क्या लिखना है? ब्रैकेट। और ये वाला जो बचा ना फ्रॉम के बाद, इस तरफ वाला, उसको एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे। और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। चलो, अब ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब हमें ब्रैकेट को खोल देना है, ओपन कर देना है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट निकाल देना है। अब हमें अगर ब्रैकेट निकालना है और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है, समझना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर जितनी भी टर्म्स है ना, सबकी साइन चेंज कर देनी है। चलो, ब्रैकेट निकाल देना है। 4 की साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस। ये भी प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस। इन शॉर्ट, ब्रैकेट में जितने भी है वो सबकी साइन बंद चेंज कर देनी है। चलो, अब हमें लाइक टर्म्स को अरेंज करना है साथ में। तो पहला है आपका 12a। तो a वाला टर्म देखो कहीं पे भी, ये रहा, तो उसको साथ में लिखेंगे। दूसरा टर्म है आपका -9ab। चलो, ab वाला लाइक टर्म ढूंढो, ये रहा, तो +7ab। उसके बाद आता है 5b, तो b वाला टर्म देखे, -3b। उसके बाद है -3 और ये -12। क्लियर? लाइक टर्म साथ में अरेंज हो गए। अब जैसे हम करते थे वैसे आगे। चलो, 12 में से 4 जाए तो कितने बचेंगे? 8a। इन दोनों का माइनस प्लस माइनस होगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। बिगर वैल्यू 9 है, उसके आगे साइन माइनस है, तो -2ab लिखेंगे। इधर इन दोनों का 5 में से 3 जाए तो +2b। इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 3 15, बट आंसर में लगेगी बिगर वैल्यू की साइन, यानी -15। सो दिस इज द आंसर। अब इसके आगे कुछ होगा नहीं, बिकॉज इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको बहुत ही ध्यान से करना है। एक भी साइन अगर गलत हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के जो बाद वाला होता है वो आगे लिखेंगे। तो ये वाला एज इट इज लिख दे, -2zx + 10xyz। ठीक है, ये लिखने के बाद बीच में क्या करेंगे? माइनस। और मैंने ये भी बताया जब भी माइनस करे तो आगे क्या करने का? ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये वाला टर्म एज इट इज लिख देंगे। चलो, अब ये वाला एज इट इज नीचे लिख देंगे। 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब जब माइनस है आगे ब्रैकेट के, तो हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, खोल देना है। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अंदर जितने भी टर्म है सबकी साइन चेंज कर दो। चलो, इसकी साइन बाय डिफॉल्ट प्लस है तो वो क्या बन जाएगी? -3xy। ये प्लस है तो -5yz, और ये माइनस है तो +7zx। क्लियर? चलो, अब लाइक टर्म को अरेंज करेंगे। पहला है 5xy। xy वाला देखो, सिर्फ xy वाला, ये रहा, -3xy। दूसरा आया -2yz, तो yz वाला देखेंगे सिर्फ, ये रहा। फिर zx वाला देखिए तो -2zx, तो ये रहा +7zx, और लास्ट में +10xyz। क्लियर? चलो, इन दोनों का माइनस करो तो 5 में से 3 जाए तो 2xy, माइनस माइनस प्लस, बिगर वैल्यू की साइन, तो 5 + 2 7yz, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 निकालो तो कितने 5z, और लास्ट में +10xyz। सो दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी पार्ट सी।
पार्ट सी में भी सब्ट्रैक्शन ही करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन जब भी करना हो तो क्या चीज बोली मैंने आपको याद रखने के लिए, फ्रॉम के बाद वाला जो है उसे हम आगे लिख देंगे। चलो फ्रॉम के बाद ये वाला आगे लिख देते हैं। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q लिख दिया। अब क्या लगाएंगे बीच में, माइनस, और फिर माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगा देंगे और ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज लिख देंगे अंदर। चलो ये वाला एज इट इज। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस है आगे और ब्रैकेट को ओपन करना है तो अंदर सबकी साइन चेंज। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर क्यू, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। चलो अब लाइक टर्म को साथ में अरेंज कर दें। पहला है 18, तो 18 मतलब उसके साथ लगेगा प्लस 10, ये दोनों लाइक टर्म है। दूसरा है माइनस 3p, चलो p वाला टर्म देखो सिर्फ p होना चाहिए, ये रहा 8p। उसके बाद है माइनस 11q, तो सिर्फ q वाला टर्म देखो, ये रहा माइनस 7q। उसके बाद है प्लस 5pq, तो सिर्फ pq वाला टर्म, तो ये रहा प्लस 3pq। उसके बाद है माइनस 2pq स्क्वायर, p है और q के ऊपर स्क्वायर है तो ऐसा ही टर्म देखेंगे, p हो और q के ऊपर स्क्वायर हो, ये रहा, तो माइनस 5pq स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 5p स्क्वायर q, अब इधर p स्क्वायर है और q है तो ये रहा बाजू में ही है। क्लियर, तो ये सारे टर्म्स यहां पे आ गए। अब प्लस माइनस करेंगे, चलो 18 प्लस 10 28, इन दोनों का माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 जाए तो 5, बड़ी वैल्यू की साइन, चलो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 18q प्लस 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 5 प्लस 3 8pq, इधर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7pq स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस तो 5 में से 4 जाए तो 1, तो प्लस 1p स्क्वायर q। दिस इज द आंसर, right? So in this way you can perform addition and subtraction of algebraic expression. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। So this was the end of exercise 9.1. I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.